सरकारी नौकरी चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि किस एग्जाम की तैयारी शुरू करें, एसएससी की करें, बैंकिंग की करें या फिर रेलवे की करें। तीनों एग्जाम्स बहुत बड़े लेवल पर आपके ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, सबके सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली जॉब्स हैं। आपको मैं यहां पर बताऊंगा, आज फुल गाइडेंस दूंगा तीनों में अंतर बताते हुए कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट है, आप किस एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है एसआरए एग्जाम वॉरियर में। आज हम लोग चर्चा करेंगे तीन बड़े एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी, कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, आपका हम बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस, आरबीआई या फिर एसबीआई जो कि आपके एग्जाम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, और तीसरा है भारतीय रेल जिसमें सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी भी आती है और सबसे ज्यादा पोस्टिंग भी होती है और सबसे ज्यादा बच्चे भी इन्वॉल्व इसी में होते हैं। तो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली इन तीनों प्रमुख संस्थाओं के द्वारा जो ऑर्गेनाइज कराने वाले एग्जाम्स हैं, इन पर चर्चा करूंगा और मैं ये बताऊंगा, अंत तक जरूर देखिएगा कि आपके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी और आप उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। शुरुआत करता हूं मैं एसएससी के ट्रेंड्स को लेकर के। वैकेंसी ट्रेंड्स की अगर बात करूं तो जो एसएससी है वो बड़े लेवल पर आपका एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। हर साल यहां पर लगभग 80,000 से 1 लाख पोस्ट आती हैं। एग्जाम्स होते हैं लगभग 80 से 1 लाख वैकेंसीज के लिए। बात समझ रहे हो? ये जो आपका आंकड़ा है ये थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है हर साल। वहीं पर अगर मैं रेलवे की बात करूं, रेलवे में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आती है। कभी कभी 2 लाख आ गए, 2.5 लाख आ गया। बट दिक्कत यहां पर एक ही चीज की है कि ये हर साल नहीं आती है। कभी 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, इस तरीके से इर्रेगुलर यहां पर काम चलता है। तो मैसिव तो है, बड़े लेवल पर यहां पर वैकेंसीज तो आती हैं, लेकिन इर्रेगुलर 3 से 4 साल भी आपको लग सकते हैं आपको रेलवे में जॉब प्राप्त करने में। लेकिन एसएससी में 1-1.5 साल में आपका काम हो जाएगा। वहीं अगर बैंकिंग की बात करूं तो ये फास्टेस्ट, मतलब अगर आप आज एग्जाम देने जा रहे हो तो अगले 6-8 महीने में आपका पूरा पोस्टिंग वोस्टिंग सब हो जाएगा। आप एग्जाम की तैयारी करो। सबसे फास्टेस्ट अगर आपको जॉब चाहिए तो बैंकिंग से फास्ट कहीं जॉब नहीं मिलेगी सरकारी। बैंकिंग में मैंने बताया आईबीपीएस है, आपका एसबीआई है और आरबीआई है। ये तीनों अलग अलग एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आईबीपीएस के अंतर्गत और भी बहुत सारे एग्जाम्स आपके आते हैं जिसको आप अलग अलग भर सकते हो। उसके अलावा फिर प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये सब आप तैयार करके क्या कर सकते हो, अपनी एक जॉब सुनिश्चित कर सकते हो। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो एक साल में 30,000 से 50,000 यहां पर हर साल क्या है वैकेंसीज आती हैं। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां आ रही है? आपके रेलवे में, लेकिन इर्रेगुलर है, 2 साल 3 साल में एक बार। ठीक, एसएससी में लगभग 1 साल में आ ही जाती है, 1-1.5 साल में आपकी वैकेंसी आती रहती है, 80 से 1,000। वहीं बैंकिंग की बात करूं तो 30,000 से 50,000। ये आपका बिल्कुल आप ये मान के चलो फास्टेस्ट है, आनी ही आनी है, क्योंकि बैंक में आपके क्या है, कर्मचारी चाहिए ही चाहिए होते हैं, सब में चाहिए होते हैं, वैकेंसी आती है। ठीक बात। तो बैंकिंग सबसे फास्टेस्ट है, ऑन टाइम पर आपका सारा काम होगा, सबसे बढ़िया यहां पर आपकी यही बात है। ठीक, लेकिन आगे कुछ दिक्कतें, जो सबसे अच्छा दिखता है शायद उसमें कुछ दिक्कतें भी होती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। रेलवे इर्रेगुलर है लेकिन बल्क में आता है, और एसएससी स्टडी विथ स्पाइक्स। तो इस एसएससी में क्या होता है कि भैया एक ऑन एन एवरेज आपको पोस्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी इस तरीके से ट्रेंड्स के हिसाब से चुन सकते हैं। आगे अगर बात करूं मेजर एग्जाम्स, इन तीनों के द्वारा कौन कौन से एग्जाम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उन पर एक बार नजर डालो कि क्या आपका सपना इनमें से तो कुछ नहीं है। ठीक, अगर मैं सीजीएल की बात करूं, एसएससी के थ्रू ये सीजीएल का पेपर ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसके अंतर्गत आप इंस्पेक्टर बन सकते हो, एएसओ बन सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो, यूडीसी, पीए और भी एटसेट्रा यहां पर पोस्ट होती हैं। किसमें? सीजीएल में। एसएससी का सबसे बड़ा पोस्ट आप ये मान कर सकते हो, है ना, सबसे बड़ी वैकेंसी, सबसे टॉप लेवल पर अगर आप बात करोगे हायर पोजीशन पर, तो ये वाला आपका वैकेंसी आता है। ठीक है ना, सीजीएल के द्वारा इन पोस्ट पर आप
प्राप्त कर सकते हो। ठीक है सर। CHSL इसके बाद आता है, LDC, DEO, JSA, यहां पर आप बन सकते हो। MTS आता है उसके बाद। MTS में बहुत बच्चे यहां पर फॉर्म भरते हैं, जितना कि CGL और CHSL में नहीं भरते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इसका जो लेवल है इनके कंपेयर में थोड़ा हल्का होता है ना, क्योंकि आपको यह भी तो देखना है कि किस एग्जाम में तैयारी कितनी ज्यादा करनी है, कितनी कम करनी है, आपका लेवल क्या है, वही तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपके लिए सुटेबल कौन सा एग्जाम होगा। तो आपका MTS है जिसमें प्यून, अटेंडेंट, क्लर्क बनते हो। क्लर्क के लिए बहुत ज्यादा बच्चे एफर्ट लगाते हैं MTS के लिए। ठीक है। CPO है इसके बाद एक, जिसमें आप दिल्ली पुलिस CAPF की पोस्ट प्राप्त कर सकते हो, SI की पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद आपका GD का एग्जाम होता है कांस्टेबल बनने के लिए। कांस्टेबल बनने के लिए CAPF, AR, SSF बनने के लिए। इसके बाद आपका सिलेक्शन पोस्ट में और भी पोस्ट आते हैं SSC के, ये प्रमुख एग्जाम्स हैं, प्रमुख पोस्ट हैं। ठीक है सर। तो इसमें आप देख लो कि क्या आप बनना चाहोगे। उसके बाद ट्रेंड्स देखो, सिलेबस देखो, और उसके बाद लेवल देखो, प्रीवियस ईयर से सब कुछ बताएंगे। बैंकिंग में अगर बात करें तो IBPS PO क्लर्क बन सकते हो। IBPS के थ्रू जो एग्जाम हो रहे हैं PO बन सकते हो, काफी अच्छी सैलरी होती है यहां पर PO की, है ना, काफी बड़ी पोस्ट मानी जाती है। और उसके बाद आपका यहां प्रमोशन, बैंकिंग का एक खास बात यही है कि यहां पर प्रमोशन जो है वो फास्ट होता है, और प्रमोशन में आप मैनेजर, जनरल मैनेजर तक बन सकते हो किसी ब्रांच का। तो ये सबसे अच्छी बात होती है बैंकिंग में। ठीक है सर। RRB SO एग्जाम्स दे सकते हो, SBI के थ्रू आप PO या क्लर्क बन सकते हो, IBPS के द्वारा PO क्लर्क बन सकते हो। RBI का ग्रेड B आप प्राप्त कर सकते हो, RBI। उसके बाद असिस्टेंट RBI के अंतर्गत बन सकते हो। नाबार्ड एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, नाबार्ड बहुत बड़ा पोस्ट है ना, काफी नाम, आपको शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, तो आप यहां पर भर सकते हो। LIC, AAO और ADO ये भी वैकेंसी आती है, तो इसमें भी इंश्योरेंस वगैरह में भी आप अपना क्या है तैयारी कर सकते हो। ठीक है सर। ये हो गई बात SSC और बैंक की। रेलवे में आपको सबसे पहले NTPC देखने को मिलता है, ग्रुप D, ALP, JE, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल और RPF। मिनिस्ट्री लेवल के जो रेलवे मिनिस्ट्री आपके है उसके अंतर्गत भी कई वैकेंसी होती है, तो वहां पर भी आप अपनी एक पोस्ट सुनिश्चित कर सकते हो। बाकी ALP लोको पायलट वगैरह है ना, ट्रेन वगैरह चलाने का मन हो, असिस्टेंट लोको पायलट वगैरह, तो ये आप यहां पर भर सकते हो। ग्रुप D NTPC, यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी क्यों आती है, क्योंकि यहां पर आपका 10th लेवल पर भी वैकेंसी निकलती है, 12th लेवल पर भी निकलती है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी निकलती है। तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर मिनिमम किसी में चाहिए इन तीनों में, तो यही है। और यही कारण है कि इसमें बहुत ज्यादा, लगभग 1 से 2 करोड़ बच्चे यहां पर फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं। 1 से 2 करोड़ बच्चे, समझिएगा। तो ये चीज आप देख पा रहे हो। तो आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, किसी फील्ड में आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो यहां पर आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, ये आप ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। NTPC में क्लर्क बन सकते हो, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंटेंट, है ना, और ट्रैक मेंटेनर आप बनते हो ग्रुप D में, हेल्पर, पोर्टर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये सब ग्रुप D में आप बन जाते हो। तो इस तरीके से आपका रेलवे वाला पोर्शन है जहां पर मेजर एग्जाम्स होते हैं। ठीक, और सबके अलग अलग एग्जाम्स हैं, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि SSC का एक एग्जाम होता है, ये सब अलग अलग होता है ना। ये सब मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी 12th पास किए होंगे, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी ग्रेजुएशन में होंगे, लेकिन इन सब के बारे में पता नहीं होगा। इनके लिए मैं ये पूरा डिटेल वीडियो बना रहा हूं। बाकी जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत कुछ पता है, जो नहीं पता है वो यहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं एग्जाम प्रोसेस और ड्यूरेशन की, तो प्रोसेस में आप सबसे अच्छा किसको मानोगे? अभी तक हमने अच्छा बुरा तीनों अपने अपने स्तर पर अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी एक खासियत है, कुछ नुकसान, नफा नुकसान हर जगह होता है। तो आओ इसमें देखते हैं प्रोसेस में। SSC का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट, आपको सिलेक्शन होते होते 1 से 2 साल लग जाएगा, मान के चलिए। बैंक सबसे फास्टेस्ट है, 6 से 9 महीने, आप 8 महीने मानो, 9 महीने मानो, 1 साल तो मान लो कि 1 साल के अंदर ही अंदर आपको पूरा बैंक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और नई वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको बहुत तेज काम अगर देखने को मिलेगा तो बैंकिंग है। सिलेक्शन फास्ट, आपको तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, किसी क्षेत्र में आपको यहां पोस्टिंग मिल जाएगी। रेलवे में आपको 2 से 3 साल या 4 साल भी लग सकता है। मैंने क्या बोला, रेलवे इर्रेगुलर है, बल्क में पोस्ट आती है, लेकिन आती है, आनी ही आनी है, क्योंकि वहां पर
लोगों का रिटायरमेंट भी तो होना है और उस जगह को भरना भी है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बैंकिंग है सबसे फास्टेस्ट, यहां पर एंट्री भी और आगे प्रमोशन भी। प्रमोशन और एंट्री में सबसे फास्टेस्ट कौन है? बैंकिंग है। ठीक है बात। अब एक चीज और होता है बैंकिंग में, अगर आप एक बार घुस गए बैंक में, ठीक है ना, तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है कि आप वहां से निकलने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आप जो यहां सीख लेते हो एक बार बैंक में, तो वो आपको इतना काम आता है, वो एक्सपीरियंस इतना काम आता है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आपको जबरदस्ती बुलाएंगे, दबा के पैसा देंगे कि भैया आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो हमारे कंपनी में आप दीजिए। हो सकता है कोई LIC कंपनी आपको बुला ले, या फिर हो सकता है कोई भी कंपनी बुला ले, है ना, क्योंकि वहां जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो बहुत बहुत ही अच्छा, ठीक है ना, बहुत वैल्यूएबल। और बाकी अगर SSC की और रेलवे की बात करें तो यहां जो एक्सपीरियंस है वो इतना काम नहीं आएगा बाद में, अगर मान लो यहां पर जॉब छूटती है या रिटायर होते हो, कुछ भी आप, ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हो। एस्पिरेंट्स काउंट्स इन एग्जाम्स, कितने एस्पिरेंट्स यहां पर भाग लेते हैं? तो SSC में 50 से 60 लाख यहां पर एक साल में बच्चे भाग लेते हैं। अलग अलग एग्जाम्स हैं, अलग अलग बच्चे हैं, है ना। यहां अगर जो CGL भर रहा है तो बाकी के एग्जाम से भी भरता है ना। जो आपका CHSL भर रहा है तो वो भी ऊपर नीचे के भरता है, तो ऊपर नीचे काउंट होकर के वही सारे क्या हो जाते हैं, 50 से 60 लाख ईयरली आपके यहां पर काउंट होते हैं। बैंक में अगर बात करूं तो 10 से 15 लाख बच्चे होते हैं, और रेलवे की बात करूं तो 1 से 2 करोड़ बच्चे यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। सर बैंक इतनी अच्छी जॉब प्रोवाइड करा रहा है तो इसमें बच्चे कम क्यों हैं? क्योंकि बच्चे इसलिए कम हैं क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बिना ग्रेजुएशन के आप बैंक में एंट्री नहीं ले सकते हो। रेलवे में आप 10वीं 12वीं पास होने के बावजूद भी एंट्री ले सकते हो, बैंकिंग में नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर रीजनिंग इतनी एडवांस लेवल की आती है कि आप SSC भूल जाओगे, आप रेलवे भूल जाओगे। यहां जो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, है ना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो आना चाहिए, वो इन दोनों के कंपेयर में बहुत हाई। और इंडिया में आपको पता है इंग्लिश सबसे कमजोर होती है, बस इस क्षेत्र में बच्चे कम हो जाते हैं। और एक कारण है कि यहाँ पे जो फॉर्म आपका जो अप्लाई करने का जो फीस होता है वो मिनिमम 1000 तो होता ही होता है, 1000, 1500, 2000, मतलब ये मिनिमम। और बाकी SSC रेलवे में जो आपका फॉर्म भरने की जो फीस होती है वो कम होती है, 100, 125, कुछ में कैटेगरी लग जाती है तो और कम हो जाता है, और बाकी कहीं कहीं फ्री भी हो जाती है। तो ये कारण है आपका नंबर कम होने का, यहां ज्यादा होने का, यहां सबसे ज्यादा होने का। ठीक है, अगला है एज लिमिट और एलिजिबिलिटी। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, SSC में 18 से 30 साल तक आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपकी उम्र 30 से कम है, 18 से अधिक है, एंट्री ले सकते हो। SSC में कुछ पोस्ट ऐसे आते हैं जो 10वीं लेवल के होते हैं, 10th पास हो, 12th पास हो, और ज्यादातर आपके ग्रेजुएशन लेवल के आपके पोस्ट आते हैं, लेकिन आते हैं SSC में। रेलवे में भी आपका क्या है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन, मतलब 10th लेवल के भी बहुत सारे पोस्ट हैं। NTPC जो सब बहुत बड़ा आपका एग्जाम होता है। उसके अलावा यहां पर जो एज लिमिट है वो 33 से कम होनी चाहिए। बाकी एज क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा वेरी कर जाता है। एज रिलैक्सेशन आपके किस आप जनरल, OBC या फिर SC, ST, PWD, कुछ भी आपके उसके अंतर्गत आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं बैंक में तो आपको मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 30 साल एंट्री के लिए चाहिए। ठीक, इसमें आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, यहां 10, 12 से काम नहीं चलेगा, 10, 12 से काम नहीं चलेगा। तो ये कुछ खास बातें हैं। रेलवे वाइडेस्ट एलिजिबिलिटी, मतलब रेलवे में मिनिमम क्वालिफिकेशन में बहुत बच्चे एंट्री लेते हैं, बहुत सारे बच्चे एंट्री लेते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट, एलिजिबिलिटी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो SSC का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, यहां पर Tier 1 होता है, Tier 2 होता है। ज्यादातर एग्जाम में Tier 1, Tier 2 होता है, कुछ एग्जाम में Tier 1 होता है। बाकी स्किल टेस्ट, आपकी टाइपिंग वाइपिंग का टेस्ट वगैरह होगा। उसके बाद फिजिकल कुछ कुछ एग्जाम में होते हैं, GD वगैरह जो है उसमें फिजिकल होता है ना, आपसे चीजें फिजिकली आपको चेक किया जाता है। बाकी मेडिकल तो लगभग हर एग्जाम में होता है, लेकिन फिजिकल कुछ एग्जाम में होंगे। बाकी Tier 1, Tier 2 होते हैं। ठीक है सर, मैक्सिमम। बैंकिंग में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू यहां पर अच्छा खासा इंटरव्यू होता है। आपका PO पोस्ट के लिए जो है वो इंटरव्यू अच्छी खासी होती है। बाकी प्री मेंस क्लर्क के लिए होता है ना,
ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं रेलवे की बात करूं तो यहाँ CBT1 CBT2 के नाम से यहाँ पर पेपर्स होते हैं, CBT1 CBT2। बाकी स्किल यहाँ पर भी, जहां पर जैसी जो स्किल चाहिए होती है, कभी टाइपिंग वाइपिंग का कुछ काम है तो वहां पर भी हो जाता है। बाकी मेडिकल तो आपका होता ही होता है। बाकी DV हो गया, फिजिकल एंड मेडिकल इन सम पोस्ट होती है, आंखों की चेकिंग वगैरह, लोको पायलट वगैरह बनना चाहते हो तो मेडिकल वगैरह तो होना ही होना है, मैंडेटरी है। तो लगभग मेरा ख्याल है हर एक जगह मेडिकल तो होता ही होता है। सिर्फ बैंकिंग में मेडिकल का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ मेडिकल आपने देखा होगा कहीं नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको अपना मेडिकली खराब होना है, डेस्क पे 12-12 घंटे 10-10 घंटे बैठना है, तो वैसे ही अनफिट हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, पेट निकल आएगा और भी तरह तरह की बीमारियां होना। तो ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 से 12 घंटे का जॉब तो करना पड़ता है। ये यहाँ पर वर्कलोड ज्यादा होता है। वर्कलोड इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा कम है ना। यहाँ फील्ड वर्क भी होता है। यहाँ इसकी खासियत क्या है, ये फील्ड वर्क भी होता है। ये डेस्क जॉब है, मतलब टेबल पे भी बैठ करके काम कर सकते हो ज्यादातर। यहाँ पर भी टेबल पर बैठ करके काम कर सकते हो, डेस्क जॉब है। साथ ही साथ फील्ड जॉब भी है। बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो कि फील्ड में जाकर के काम करना होता है। अब लोको पायलट बनोगे तो भैया ट्रेन चलाना है या फिर कुछ भी है, झंडी दिखानी है, स्टेशन मास्टर हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग है जो कि आपको एक ऑफिस में एक ब्रांच मिलेगा, एक ब्रांच मिलेगी, उसके अंदर एक ऑफिस, उसमें आपको डेस्क पे बैठ करके सारा काम करना है कंप्यूटर पे बैठ के, ठीक है बात। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है सर। अगर एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात करूं तो लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS ये सिमिलर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या, यहां पर बैंकिंग की अगर बात करूं तो उसका जो क्वांट है ये तगड़ा लेवल होगा इनके कंपेयर में, है ना। हलवा नहीं है, ये बहुत तगड़ा लेवल। इसकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी और खतरनाक, समझिएगा, है ना। पजल्स इसमें आएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस आएगा। मतलब यहां पर करंट अफेयर जो है वो बैंकिंग सेक्टर का करंट अफेयर आपको तैयार करना है, मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है ना। बाकी DI हैवी आता है यहां पर, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन काफी हैवी आता है। तो ये एग्जाम जो है, इसका सिलेबस जो है ये इनके कंपेयर में बहुत छोटा है। याद रखिएगा कि इसका जो सिलेबस है वो छोटा है, सिलेबस काफी छोटा है, लिमिटेड है लेकिन डीप में है। स्मॉल है बट इन डीप। मतलब आपको जबरदस्त प्रैक्टिस चाहिए। इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। रीजनिंग की प्रैक्टिस, मैथ की प्रैक्टिस, इंग्लिश की प्रैक्टिस, बहुत जबरदस्त आपको यहां पर प्रैक्टिस करना है। यहां पर आपको जो SSC है, यहां सिलेबस आपका बड़ा है, सिलेबस आपका बिग, ठीक। बट यहां पर जो आपका GK GS आपका आता है वो थोड़ा हल्का आता है। रीजनिंग वगैरह थोड़ा हल्का आता है। CGL वगैरह में रीजनिंग मैथ काफी स्ट्रांग आती है, लेकिन बाकी के एग्जाम में थोड़ा हल्के आते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश भी यहाँ ठीक बढ़िया आता है, लेकिन इसके कंपेयर में बहुत आराम से आप कर पाओगे। इसको अगर आप तैयार कर लिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है बात। मैथमेटिक्स है, चलिए बढ़िया। बाकी वाइड रेंज रेलवे में जो है ये सब कुछ ऑन एन एवरेज आता है, सब कुछ ऑन एन एवरेज। GS भी एवरेज रहेगा, रीजनिंग भी, मैथ भी एवरेज रहेंगे, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं, बहुत ज्यादा, और सिंपल भी आएंगे। एवरेज और सिंपल का एक कॉम्बिनेशन है। यहां पर आपको साइंस स्पेशली आपको पूछा जाता है। GS में स्पेशली आपको स्टैटिक GK के साथ साथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो आप PCM पढ़ते हो, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रांग करना पड़ता है, खास करके रेलवे में, है ना। जितना स्ट्रांग हमको साइंस SSC में नहीं करना है, उससे ज़्यादा हमको यहाँ पर करना होता है। बाकी यहाँ साइंस वाइंस का कोई यूज़ नहीं है। ये सिलेबस हो गया, और ये यहाँ पर आपको मैंने एक पैटर्न बता दिया कि कितना कौन सा वेटेज रखता है और कितना इसका हैवी वेटेज है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं कि सर मार्किंग और टाइम सिस्टम की बात करूं तो SSC का जो टाइमिंग है वो 1 से 2 आवर यहां पर पेपर होता है ना। माइनस मार्किंग जो है वो 0.5 पर रॉन्ग क्वेश्चन। ज्यादातर आपके पेपर में यही होता है कि हाफ जो है, एक अगर आपका मार्क्स का अगर पेपर है तो वो लगभग आधा मार्क्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। कहीं 2 नंबर 3 नंबर ये नंबर मिलते हैं, ठीक है सर। ये हो गया टाइमिंग। यहाँ पर सेक्शनल होता है बैंकिंग में। रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ आएगा, आपका क्वांट का अलग आएगा, आपका अवेयरनेस का जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसका अलग आएगा। तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी निकलता है और टाइमिंग भी सेक्शनल मिलती है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, है ना। यही इसकी खासियत है बैंकिंग की। मतलब यहाँ स्किल्ड पर्सन चाहिए तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ हो,
ठीक, यहां पर ऐसा नहीं है। इन दोनों में आपका एक ऑन एन एवरेज कट ऑफ आएगा सभी सब्जेक्ट को मिला करके। सेक्शनल कट ऑफ कहीं है तो आपका ये बैंक में है, और सेक्शनल टाइमिंग भी मिलती है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग टाइमिंग। माइनस मार्किंग यहाँ पर 0.25 है, 1/4 आप बोल सकते हो। रॉन्ग करने पर आपको ये 1/4 माइनस मार्किंग है। इसमें माइनस मार्किंग कितना है, 1/3 है। 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग है। लगभग 90 मिनट यहाँ पर रेलवे में मिलता है। ठीक है बात, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका क्या हो गया, कुछ टाइम सिस्टम की बात हो गई। ठीक बात। अगला है डिफिकल्टी लेवल एंड कट ऑफ। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो सबसे डिफिकल्ट अगर कोई एग्जाम है तो ये है, ये आपका सबसे डिफिकल्ट है। ठीक, इजी की बात करूं तो इजी है आपका रेलवे थोड़ा इनके कंपेयर में, और मॉडरेट की बात करूं तो मीडियम लेवल पर आपका आता है एसएससी। ठीक, ये आपका एक लेवल हो गया, सबसे इजीएस्ट, उसके बाद मॉडरेट, और ये सबसे हैवी डिफिकल्ट होगा, है ना। और ये भी क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करना है आपको, माइंड सेट ऐसा बनाना है कि भाई हमको कंटिन्यू बैठ के पढ़ सकें, और कंसंट्रेशन इस तरीके का कि एग्जाम को सॉल्व ऐसा करें कि क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर आए। यहाँ पर आंसर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, है ना, बहुत एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है सर, मॉडरेट टू हाई है ये 70 to 90%। ठीक है सर, ये हाई है, सेक्शनल कट ऑफ भी आता है, सेक्शनल टाइमिंग भी है 35 से 50%। ठीक है सर, और ये मॉडरेट है 60 to 80%। ये है, तो आप ये देखो कितना बढ़िया है इसका, 70 to 90% लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, फिर उसका 60 to 80% है ना, 60% से आ गया ये, और ये 35 से 50% काफ़ी कम। ठीक है ना, तो ये सबसे डिफिकल्ट, ये आपका मीडियम, और ये सबसे इजीएस्ट, है ना। लेवल 1 कट ऑफ के हिसाब से ये हम लोग बता रहे हैं। प्रमोशन की बात करें तो सबसे अच्छा प्रमोशन आपको मिलता है बैंकिंग में, फास्टेस्ट प्रमोशन है। क्लर्क से आप पीओ बनोगे, पीओ से आप मैनेजर बनोगे, मैनेजर से आप जनरल मैनेजर बनोगे, है ना। और भी जो भी चीजें बीच में आती हैं वो सब कर सकते हो, ये मेन आपके पोस्ट होते हैं। सबसे स्लो आपका जो अगर प्रमोशन होगा तो वो आपका रेलवे में होगा, सबसे स्लो, लेकिन स्टीडी प्रमोशन होते हैं, है ना। आप बहुत बड़े पोस्ट पर जा सकते हो, लेकिन उम्मीद वहां पर चांसेस कम होते हैं। स्लो है, ठीक है, लेकिन स्टीडी है। ठीक है सर, यहां पर एसएससी में ग्रेजुअल प्रमोशन होते हैं, स्टेबल हायरकी होती है। यहां पर भी आपका ग्रेजुअली एक एक करके पोस्टिंग, आप जो भी किसी भी पोस्ट पर आओगे तो प्रमोशन तो होते हैं, लेकिन जितना फास्ट इसमें होता है बैंकिंग में उतना यहां पर नहीं होता है। ठीक है सर, आगे अगर बात करूं मैं वर्क एनवायरनमेंट की, तो वर्क एनवायरनमेंट सबसे अच्छा कहां पर होगा, एसएससी की देखेंगे तो डेस्क जॉब है, मतलब आपको टेबल कुर्सी पे 9 to 5 का जॉब करना है, लाइफस्टाइल ये ऐसी रहेगी। उसके बाद अगर मैं बैंक की बात करूंगा तो एक ब्रांच मिल जाएगा, ब्रांच का वर्क करना है, उस ब्रांच को ही आपको इंप्रूव कराना है, आपको अपना पूरा 100% देना है, और उस ब्रांच में आपको लॉन्ग आवर्स लगभग 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे कि इतने अकाउंट्स खोला हमने, इतने अकाउंट्स आपको खोलने का टारगेट है, इतने आपको ये बेचना है, वो करना है, इतने LIC करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, तो ये इंश्योरेंस करवाओ, तो ये टारगेट्स यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं। जितने अच्छे टारगेट्स कंप्लीट करोगे उतनी ही तुम्हारी जल्दी प्रमोशन होगी। टारगेट जितना कंप्लीट होगा आपका प्रमोशन का चांसेस उतना बढ़ेगा। और यहाँ पर कट भी मिलते हैं, मतलब आपने कितने प्रीमियम कस्टमर्स को जोड़ा है, प्रीमियम कस्टमर जिनके अकाउंट में पैसा बहुत होता है, तो ऐसे कस्टमर्स को आप अगर अपने टारगेट्स में इंक्लूड करते हो तो आपको कट भी मिलता है, मतलब आपकी सैलरी के अलावा आपको एक एक्सेस में पैसा यहाँ पर दिया जाता है कट के माध्यम से, तो ये भी एक बात है यहाँ पर। रेलवे में डेस्क जॉब्स तो है ही, लेकिन फील्ड वर्क यहाँ पर है, तो फील्ड वर्क और डेस्क जॉब का मिक्स है ये, तो मिक्स ये जॉब है। एनवायरनमेंट भी बढ़िया है, शिफ्ट से में यहाँ पर काम चलता है, सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट और रात की शिफ्ट, 3 शिफ्ट पे ये काम होता है। ठीक है ना, आप कौन से शिफ्ट में काम कर रहे हो, आगे पीछे, कभी आप मान लो रात में नहीं जग पा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर रात में भी आपका काम होता है, दिन में भी होता है, तो आपका शिफ्ट में काम चलता है। कभी एक हफ्ते आपकी ये सुबह की शिफ्ट है तो कभी रात की शिफ्ट है, ऐसे चल रहा है। इस तरीके से एनवायरनमेंट यहाँ पर होता है। जॉब सिक्योरिटी की बात करूं तो बैंक में जो आप है वो आप सिक्योर हो, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो स्ट्रेसफुल है, मतलब आपके ऊपर एक दबाव रहेगा, ब्रांच को आपको उठाना है, ब्रांच की परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तो जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उस ब्रांच में उन सब पे पूरा का पूरा क्या होता है, उन सब पे आपको क्या है प्रेशर आता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, एसएससी रेलवे में जो काम है करो और उसके बाद निकल जाओ, बढ़िया 9 to 5 की जॉब करो, उसके बाद आप या फिर आपका जो भी रेलवे में
जो भी आपको सेक्शन मिल रहा है या फिर जो भी आपका शिफ्ट मिल रहा है उसमें काम करो, निकल जाओ। वेरी हाई सिक्योरिटी है यहाँ पर, सिक्योर हो पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है एक बार एसएससी रेलवे में घुस गए आपको जल्दी कोई निकाल ही नहीं सकता, है ना, जब तक बहुत बड़ा कांड ना कर दो। गवर्नमेंट पक्ष भी मिलते हैं, मतलब अलावेंसेस बहुत सारे मिलते हैं, हाउसिंग अलावेंसेस मिलते हैं आपको, मेडिकल अलावेंसेस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, एनपीएस मिलता है, पेंशन मिलता है, ये एसएससी रेलवे में होता है, ठीक है ना। यहां पर भी मिलते हैं बट यहां पर स्ट्रेसफुल है, सिक्योर तो है, स्ट्रेसफुल है। तो आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहो तो अभी देखो बैंक की कितनी तारीफ करते हुए शुरुआत हुई थी, अब ये देखो इसकी नेगेटिव चीजें। तो ये नेगेटिव चीजों को अगर चैलेंज मान करके अगर काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। एक चीज है बैंक में जो आपने एक्सपीरियंस लिया, जो आपने एक्सपीरियंस लिया, ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगा। वो जो काम बैंक वाले सिखाते हैं, और इसीलिए यहां पर बोलते हैं कि बैंक में 2 साल मिनिमम काम करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूरी सैलरी 2 साल की देनी पड़ेगी। अगर आप यहां पर 2 साल काम करके निकलते हो तो आप किसी भी प्राइवेट जॉब में बहुत बड़े लेवल पर, मतलब बहुत पैसे, मतलब आपकी जो सैलरी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि यहां पर जो ट्रेनिंग मिली आपको वो आप दूसरी जगह अगर इंप्लीमेंट करते हो तो उनको इंप्रूव करोगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहाँ का एक्सपीरियंस उतना काम नहीं आएगा बाद में, ठीक है सर। सोशल स्टेटस और लाइफस्टाइल यही सब लोग देखता है कि भैया पैसा दिखाना है, अपने पूरे खानदान को दिखाना है कि भैया हम रेलवे में हम सिलेक्ट हो गए हैं, एसएससी में सिलेक्ट हो गए हैं, बैंक में सिलेक्ट हो गए हैं। तो स्टेटस जो है अगर बात करते हैं एसएससी की तो प्रेस्टीज है, बिल्कुल बढ़िया है। क्योंकि अगर आप सीबीआई में इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, मिनिस्ट्रीज में आपको जॉब करने को मिलता है, तो आपकी लाइफस्टाइल बेस्ट होती है, आपकी लाइफस्टाइल बेस्ट होती है इनमें अगर आप जॉब प्राप्त करते हो, ठीक है ना। एमटीएस वगैरह नहीं बोल रहा हूं, ये प्रेस्टीज बहुत शानदार जॉब कि आप दिखाओ कि ये है हमारा स्टेटस। अगर बैंक की बात करो, रेलवे की बात करो तो हाई रिस्पेक्ट है ना। ज्यादातर आप देखे होंगे कि एक बार रेलवे में जॉब प्राप्त करता है किसी साधारण परिवार का कोई बच्चा, तो पूरा परिवार खुशी खुशी उसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब उसके सक्सेस में वो सब के सब इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर साधारण परिवार के बच्चे ही यहाँ पर रेलवे में जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी ज़रूरत है, ज़रूरत है, समझ रहे हो ना। हाई रिस्पेक्ट है स्पेशली टेक्निकल पोस्ट की, और गुड लाइफस्टाइल भी है। तो लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ पर बेस्ट लाइफस्टाइल किसकी है? बेस्ट लाइफस्टाइल है एसएससी की। गुड लाइफस्टाइल है हमारा रेलवे की, और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है हमारा बैंकिंग की। क्योंकि लाइफस्टाइल के लिए आपको समय नहीं मिल पा रहा है, छुट्टियां हालांकि मिलती है संडे को, या फिर सेकंड सैटरडे भी, सैटरडे संडे है ना, सेकंड सैटरडे और संडे। तो आपका एक लाइफस्टाइल जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। यहाँ लाइफस्टाइल आपका ठीक है, बढ़िया है। आप पहले दाल रोटी खा रहे थे, अब 4-5 प्रकार की सब्जियां भी खाने लग गए, तो बेहतर हुआ, लाइफस्टाइल अच्छा हुआ। गुड लाइफस्टाइल, बेस्ट लाइफस्टाइल और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, ये ध्यान रखना है। तो एसएससी, बैंक, रेलवे, ये स्टेटस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप अपना एक टारगेट बना सकते हो। बाकी चीजें जो मैंने बताया उनको भी ध्यान रखना। ओवरऑल की बात करें तो एसएससी प्रेस्टीज भी है, स्टेबिलिटी भी है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी है। बैंक में अगर फास्टेस्ट प्रमोशन की बात करेंगे तो बैंक में फास्टेस्ट प्रमोशन होता है। एक बार एंट्री लिया हमने तो हम पीओ से हम लोग सीधे जनरल मैनेजर तक आराम से जल्दी जल्दी बन सकते हैं कम समय में। गुड सैलरी मिलती है, हाई प्रेशर में होता है यहाँ पर। भैया पैसा ज़्यादा मिलेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, बैंक में पैसा ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। जॉब सिक्योर है हमारा रेलवे में, मास वैकेंसीज होती है, अलावेंसेस बहुत सारे मिलते हैं। अलावेंसेस कहीं जाना है रेलवे के, अगर आप कोई भी कर्मचारी हो तो आपको रेलवे का सबसे बड़ा अलावेंसेस मिलता है कि कहीं भी जाओ, आपका परिवार कहीं जाए तो वो सब फ्री मैक्सिमम चीज़ें होती हैं। बाकी मेडिकल अलावेंसेस होता है, हाउसिंग अलावेंसेस होता है, ये बहुत सारे अलावेंसेस मिलते हैं, है ना। बाकी पेंशन वगैरह मिलना है तो ये सब मिलता है इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ओवरऑल देख ली। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कौन सा एग्ज़ाम आपको लगता है कि मुझे और अच्छा डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के लिए, और मैं कौन से वीडियोस बनाऊं। आपके करियर गाइडेंस के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।